इमरान का तल्लुक और उसकी जो चैनल्स है या अप्रोच है या जो जराए हैं जेल से बाहर की दुनिया के साथ कोई कांटेक्ट करने के लिए, कोई इंटरेक्शन के लिए, वो किस तरह है? कुछ भी नहीं है। वो उसके वकील जाते हैं या हियरिंग पे आप लोग कुछ चंद साफी चले जाते हैं और सारे साफियों को, सारे वकुला को इजाजत भी नहीं होती, पब्लिक को इजाजत नहीं होती है। ये कैमरा ट्रायल वर्चुअली, बट बीच में से रिपोर्ट आप दे सकते हैं, आप फिल्म नहीं ले सकते। सो कैमरा ट्रायल है जहाँ कैमरे की इजाजत नहीं है। अब वहां इनके हाथों सियासी तौर पर मारा नहीं जा रहा, मर नहीं रहा। अब उसको आपने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है कि जी वो दहशतगर्द आ गए हैं और वो उन्होंने इमरान खान की सिक्योरिटी का तो तबाह कर देना। ओ भाई, आप जेल में, इतनी बड़ी जेल पे आप, मुलाकातों के दौरान कुछ भी हो सकता है। सिक्योरिटी का मसला जेन्युइन नहीं है। ओ नहीं कोई है जेन्युइन नहीं है। ये बनाया बिल्कुल उसको कट ऑफ करने के लिए। ये बहुत सियासी मकसद क्या हो सकता है? कट ऑफ करने मैं बता जो रहा हूँ, अर्ज जो कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ मतीउल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि इसका मकसद ये है कि इमरान खान का कांटेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड वो खत्म किया जाए। वो समझते हैं कि ये मिलता है, आके वकीलों को मिल लेता है, साफी आ जाते हैं, साफियों से वहां अंदर बात कर लेता है, इसका बड़ा चर्चा और इसका जो वोटर है और इसका जो सपोर्टर है वो वही का वही जमा रहता है। 15 दिन इसका जिक्र नहीं आएगा, नाम नहीं आएगा, बयान नहीं आएगा, तो खबर नहीं हम इसको क्या कितना नुकसान हो जाएगा और ये कितना नीचे चला जाएगा। अच्छा, ये इस तरह नीचे नहीं जाएगा इमरान। बड़े फैसले कौन कर रहा है? नून लीग, पीपल्स पार्टी, एस्टैब्लिशमेंट, कौन? खुद ये चाहते हो मैं आपके चैनल में कह देता हूँ। तो क्या आसिफ जरदारी साहब को ये सब नहीं पता? दुरुस्त है। वो इस पे खामोश क्यों है? पता होगा, किस तरह नहीं पता होगा। तो पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से मुफाहमत कर रही है। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट मुफाहमत की बात नहीं है। समझौता, आपकी पार्टी समझौता कर रही है एस्टैब्लिशमेंट से? नहीं, समझौता नहीं कर रही, उसको एडजस्टमेंट उसके साथ कर रही है। अच्छा, कोई समझौता नहीं कर। और ये एडजस्टमेंट आइन के अंदर इसकी इजाजत है? एडजस्टमेंट आइन के अंदर तो क्या इजाजत क्यों नहीं है? आइन के अंदर अगर वजीर आजम किसी से मशवरा लेता है, किसी की बात कहने पे चलता है, वो मशवरा लेता है स्वाय जजेस, स्वाय चीफ जस्टिस और जजेस के अलावा हर एक से वो मशवरा ले सकता है। दे सर्व हिम। ये शहबाज शरीफ मशवरा ले सकता है आर्मी चीफ से, क्यों नहीं ले सकता? लेकिन आप कह रहे हैं ना फैसले, हम सिर्फ ये कहते हैं, ये फैसले नहीं कर रहे, मशवरा ले रहे हैं, फैसले कोई और कर रहा है, आपने खुद कहा। तो फिर ऐसे सिस्टम का हिस्सा क्यों आपकी पार्टी? नहीं यार, मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, देखो मतीउल्लाह, ये तुम मुझे जो कहोगे ना, जो मैंने कह रहा मैं कह दूंगा, मुझे नहीं फिक्र। अपने चैनल की फिक्र करो क्योंकि तुम कहलवा रहे हो। और सवाल तो आपकी पार्टी पे है ना, कहलवा रहे हो, आपकी लीडरशिप पे है कि वो क्यों ऐसे समझौते कर रही है। मेरी लीडरशिप को आप जितना भी खराब करना चाहो, मेरी लीडरशिप ने तो कमाल पॉलिटिक्स की है। पाकिस्तान में नजीर मिलती है कि सेकंड टाइम इलेक्टेड प्रेसिडेंट एक शख्स हुआ हो। वो लोग तो मतलब हैरान है आसिफ अली जरदारी की सियासत में, परेशान है। और उधर देखो दूसरी तरफ उसका चेहरा देखो, मगमूम चेहरा आपका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या वजीर आजम का देखो, टेंस है, टेंशन है उन पे। बेटी उसकी चीफ मिनिस्टर हो गई है पर वो टेंस है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का ये आपका इशू तो नहीं है, ना ही मुल्क का इशू है ये। नहीं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मेरा तेरा इशू क्या है? हमने तेरे बेटे ने बनना या मेरे बेटे ने बनना है? ये इंडिया में मोतीलाल नेहरू वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, उसका बेटा जवाहरलाल नेहरू, उसकी बेटी इंदिरा नेहरू गांधी, उसका बेटा राजीव गांधी, उसकी बीवी सोनिया गांधी, उसका बेटा राहुल गांधी। 6 पीढ़ियां हो गई और वो डेमोक्रेसी है, बड़ी स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, ये मानना पड़ेगा। अब वो मोदी है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक होते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पता नहीं होते हैं कि वहां नहीं होते, बहुत सी पार्टियों में नहीं होते, पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अगर कोई खराबी हो, फर्ज करो 10 ओहदेदार है पीटीआई के, उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी कर दिया, आपने उनको छोड़ के 30 मिलियन वोटर को सजा दे दी, उनसे उनका निशान ही ले लिया। ये किस तरह का इंसाफ है? उनको तो कुछ नहीं कहा, वो तो फिर बन गए, अपने अपने ओहदों पे आ गए। गौर खान भी आ गया, वो मेरा बच्चों की तरह मेरा एसोसिएट है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं समझता हूँ बड़ा मैच्योर निकला है, पर 20 साल से बहुत सुलझा हुआ है।
पर अगर गलती की है इस इलेक्शन में तो ऊपर के 10 लोगों ने की है। आपने 3 करोड़ आदमियों से, ये क्या इलेक्शन कमीशन है और क्या सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है। तकलीफ होती है कि आपने एक वोटर को लिस्ट से उतारना हो तो आपको 2 साल 1.5-2 साल लगते हैं वो सिविल सूट फाइल करके या इलेक्टोरल रोल्स एक्ट के तहत